हेलो दोस्तों, राधे राधे। और मार्केट से आ गई हूँ सामान लेकर और अभी बज रहे हैं रात के 9। मुझे करनी है ढेर सारी तैयारियाँ, जैसा कि कल नाग पंचमी है और उसके कुछ नियम भी हैं, पूजा पाठ के भी और खाना बनाने के भी। तो बस उसी की कुछ तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों, हिंदुओं में जितने भी त्यौहार आते हैं वो कहीं ना कहीं पूजा पाठ और भगवान जी से जुड़े हुए ही होते हैं। और सभी त्योहारों को मनाने का सभी के घर में अलग अलग तरीके का नियम होता है, पूजा पाठ करने का तरीका होता है। तो मेरे घर पर मैं किस तरह से नाग पंचमी का त्यौहार मनाती हूँ और क्या क्या हमारे यहाँ नियम है और उन नियमों को करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो भी आगे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो कल की नाग पंचमी की पूजा में महाप्रसाद का भोग बनाया जाएगा। उसके लिए एक दिन पहले ही मैंने काफ़ी सारी तैयारियां करके रख ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या क्या नियम है वो मैं आगे बताते जाऊंगी आप और लोगों बहुत ही सात्विकता के साथ खाना बनाया जाता है। तो कुछ दालें मैंने भिगो कर रख दी हैं। दोस्तों, रात के बज रहे हैं 11 और मेरी चल रही है तैयारियां कल के लिए। और कल हमारे यहाँ ये जो चाकू है ये सब निषेध होता है, यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने काटने पीटने वाली सारी चीज़ें कर ली हैं वो काम। और इसे मैं छुपाने जा रही हूँ ताकि किसी का हाथ ना लगे और गलती से भी इन सब चीज़ों को हम ना छू सके। तो कुछ इस तरह की होती है हमारे यहाँ नियम और पूजा पाठ की तैयारी। तो किस तरह होगी कल की नाग पंचमी की पूजा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे दोस्तों। तो आज है नाग पंचमी और साथ ही है श्रावण सोमवार। तो मैं रेडी होकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ बहुत ही शुद्धता से पूजा पाठ और खाने का भोग बनेगा। नाग देवता की पूजा होगी, अभिषेक होगा। और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और हमारे यहाँ ये परंपरागत चली आ रही है पूजा, पतिदेव की पूजा भी शुरू हो गई, जैसा कि आप लोगों को मंत्र की आवाज़ आ रही होगी। और मैं आ गई हूँ किचन में और बिल्कुल शुद्धता के साथ नए और कोरे कपड़े पहनकर हमारे यहाँ खाना बनाया जाता है, बिना कहीं कुछ टच किए। तो बस इस तरह से अब मेरी शुरुआत हो रही है और आगे भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने भोग में क्या क्या बनाया और किस तरह से आज हमारे यहाँ पूजा पाठ हुई है। तो दोस्तों, मेरे घर का पहला नियम है किचन में नहा धोकर ही आना है। उसके बाद ही खाना बनाने की शुरुआत होती है, चाहे वो त्योहार का दिन हो चाहे हर दिन हो। बिना नहाए मैं किचन में प्रवेश नहीं करती हूँ। और त्योहार वाले दिन विशेष पूजा होती है, इसलिए कोरे कपड़े का महत्व माना गया है। इसलिए मैं भी कोरे कपड़े पहनकर ही किचन का काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने अन्नपूर्णा देवी को नमस्कार किया खाना बनाने से पहले। उनका आशीर्वाद लिया कि आज का जो भी खाना हो बिल्कुल सात्विक और स्वादिष्ट बने, क्योंकि आज का जो मैं खाना बना रही हूँ वो भगवान जी को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ। और आज के भोग में बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। क्या क्या बनेंगी वो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। और उससे पहले घर में आज सावन सोमवार का सबका व्रत है, तो दिन में किसी को भी खाना नहीं खाना है। एक टाइम खाना खाते हैं, जिसमें शाम को सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। लेकिन आज का जो भोग बन रहा है वो भगवान जी के लिए भोग बन रहा है। इसीलिए मैं माँ अन्नपूर्णा से आशीर्वाद लेती हूँ कि भगवान जी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोग बने मेरे हाथों से। तो घर में पूजा पाठ के जो भी नियम है वो बचपन से ही मम्मी को करते हुए देखे हैं और वही चीज़ें सीखी भी हैं। और ससुराल में भी कुछ इसी तरह के नियम चलते हैं। तो नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ उबला खाना बनाने की प्रथा है और उसमें 3-4 प्रकार की चटनी होनी चाहिए, सब्जी, कढ़ी, दाल, चावल, पूरन की रोटी, मिक्स दाल के बड़े। और ये सारी चीज़ें हम बफा कर ही बनाते हैं। आज के दिन इसी तरह का भोग बनता है। एक तरफ पतिदेव महादेव जी की अभिषेक कर रहे हैं, साथ ही नाग देवता का भी अभिषेक चल रहा है। और ये लाही और चना का महत्व होता है, जिसे मैं प्रसाद रूप में भगवान जी के पास रख दे रही हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि पूजा खत्म होते ही मुझे सारा भोग तैयार करके देना है।
और इतने प्रकार के भोग बनाने में काफ़ी समय भी लग जाता है। तो बस स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करते जा रही हूँ। ये मिक्स दाल के वड़े की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने काफ़ी सारे मसाले डाल दिए हैं और अदरक मिर्ची मैंने 1 दिन पहले ही पीस कर रख दी थी। उसे इसमें मिला दूँगी जिससे कि इसमें टेस्ट आ जाए। और ये इडली का साँचा है जिसमें कि मैं इसे बफ़ाने वाली हूँ और आज के दिन बफ़ाया हुआ खाना ही हम भी खाने वाले हैं। और इसी तरह मैं पूरन की भी तैयारी करूँगी। कई लोग पूरन पोली जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो चने दाल की मीठी रोटी होती है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस एक तरफ मैंने चने दाल को कुकर में पकने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मेरी बड़े की तैयारी चल रही है। और मीठी रोटी भी आज सेक कर नहीं बनेगी क्योंकि घर पर तवा नहीं चढ़ता। इसे भी हम कुछ इसी तरह से इडली के पात्र में बनाएंगे। तो किस तरह से बनाऊंगी वो भी आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। साई शमले परंतु नो बोले गाई साई वाद करिता पड़ले प्रभाई जेतु कस्तारा जेतु दासारा जे पास नवराई जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी नमस्ते। तो दोस्तों पतिदेव ने पूजा पाठ तो कर ली है लेकिन मेरा भोग अभी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि इसके प्रोसेस में ही थोड़ा समय लग जाता है और उनका कुछ पाठ भी बचा था। तो जब तक वो पाठ कर रहे हैं तब तक लगभग मेरा खाना पूरा हो ही जाएगा। सबसे ज़्यादा समय इस पूरन पोली के बैटर के लिए लगता है। और आज सावन सोमवार का व्रत भी है तो सासू माँ को लग गई थी भूख, तो उनके लिए मैं फलाहारी साबूदाना बना रही हूँ। जैसा कि आज के दिन कढ़ाई नहीं चढ़ती है तो सारी चीज़ें आज मुझे गंज में बनानी पड़ रही है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है क्योंकि कढ़ाई की आदत हो गई है और कढ़ाई में खाना जलता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके एक एक प्रोसेस से मैं गंज में सारी चीज़ें बनाकर रख दे रही हूँ। बस लगभग मेरा पूरन भी रेडी हो गया है और इसे अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो क्या-क्या लगभग खाना मेरा बन ही चुका है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है कद्दू की सब्ज़ी, इसमें थोड़ी-सी धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। साथ ही ये है, हमारे यहाँ इसे मोकड़ी दाल बोलते हैं, यानी कि चने दाल की सूखी-सी चटनी। और ये है खीरे का सलाद दही वाला। और साथ ही एक और दाल की लिक्विड्स चटनी बनाई है। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, महाराष्ट्रियन परिवार में बनती हैं। हरी मिर्ची का ठेचा भी बनाया है, साथ ही कढ़ी बनाई है। सारी चीज़ों में मैं धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ और मेरे बफाए हुए बड़े भी तैयार हो गए हैं। दाल चावल भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज की पूरन पोली कुछ इस तरह से बनने वाली है। मैंने रोटी बेल ली है और उसमें पूरन का बैटर डाल दिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर दूंगी क्योंकि आज हमें तवे पर नहीं सेकना है, इडली के पात्र में इसे बफाना है। कुछ इस तरह से रख दे रही हूँ। इससे हमारे यहाँ दिंड बोला जाता है। लगभग कई परिवारों में आज के दिन इसी तरह का भोजन बनता है। अब बारी आ गई थी नैवेद्य दिखाने की। तो हमारे यहाँ नैवेद्य को भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से परोसा जाता है। कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं परोस सकते। नमक, नींबू, चटनी एक साइड परोसी जाती है यानी कि लेफ़्ट साइड, और राइट साइड में सब्जी, कढ़ी, बड़ा जो भी चीज़ें बनती है वो कुछ इस तरह से परोसी जाती है। साथ ही चावल के ऊपर दाल और शुद्ध घी परोसा जाता है। और जो नियम और परंपराएं पुराने समय से चली आ रही हैं उन्हें मैं फॉलो भी करती हूँ क्योंकि ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। और हमारे घरों में परंपरागत जो नियम चले आ रहे हैं उसे मानने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं करती। जो चल रहा है उसे हमेशा फॉलो करती रहती हूँ। घर की पूजा पाठ तो बहुत ही अच्छी तरह से हो गई थी। अब मुझे जाना था मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा अपने पैरों में माहौर लगा लूं क्योंकि सज संवर के पूजा पाठ करना मुझे अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा माहौर लगा लिया। घर की पूजा पाठ हो गई है और ये हो गई है मेरी तैयारी मंदिर जाने की। बस बाजू में मंदिर है, वहीं पे जा रही हूँ, दर्शन करके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
तो पहुंच गई हूँ मैं भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ, जिससे कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे ही लेट हो गया, लेकिन मैंने शांति से बैठकर अपनी पूजा आरती की, भगवान जी का आशीर्वाद लिया और फिर निकल गई अपने घर के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरे घर के परंपरागत पूजा पाठ और नियम अच्छे लगते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।